मैं बाइक राइड लेके जा रहा हूँ। ये बाइक राइड बिल्कुल टैक्सी की तरह यहाँ पे अवेलेबल हुआ है नई शहर में, और बहुत ज़बरदस्त सर्विस है इनकी। जहाँ पे आप गाड़ी पे आधे घंटे में पहुँचते हैं, एक पेड़ से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। 10 मिनट यही मैं आया हूँ। ये आंटी रेस्टोरेंट है, ये पाकिस्तान कुजीन है। तो देखते हैं इसका कैसा माहौल है। ये जी रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल विंडो से। व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। स्वागत, वेलकम, जी आनू। आप देख रहे हैं मसरूर बड़ाइच ऑफिशियल, और मैं मसरूर बड़ाइच इस वक्त आपसे मातम हूँ। मैं इस वक्त एक्सन मार्केट, ये जो जैसे फेक ब्रांड होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जैसे एडिडास, पूमा, वर्साचे और आर्मानी और इस किस्म के जितने भी मतलब कपड़ों के, जूतों के, ख़वातीन के, बच्चों के जितने भी ब्रांड हैं, उन सब की फर्स्ट कापी, सेकंड कापी यहाँ से मिलती है। और ये लोग इस कदर उस पर फ़ख्रिया कहते हैं कि हमारी बनाई हुई चीज़ को कंपनी आके या कोई ब्रांड आके ख़ुद भी पहचान पाए तो हम वो चीज़ बनाना छोड़ देंगे। मैंने कल यहाँ आया, मैंने थोड़ा इस पर वर्क किया कि यहाँ बनाने देते हैं वीडियो के नहीं, क्योंकि मैंने देखा अक्सर कंट्रीज में, जैसे अफ्रीका में या दूसरी कंट्री में, कोई ऐसी जगह आप जाएं तो फिर आपको नहीं बनाने दी जाती वो। तो इनको बिल्कुल नहीं था, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सही माल तैयार करते हैं, आप करें। और ये आप इसे कह सकते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी जो 2-3 मार्केटें हैं दुनिया में, उनमें इसका शुमार होता है। तो आइए देखते हैं इस मार्केट के अंदर के हालात। तो ये इसके वल्हा जो लेफ़्ट राइट बाज़ार में आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी किस्म की चीज़ों से बने पड़े हैं। लेकिन हम देखेंगे पहले मार्केट, अगर टाइम हुआ तो फिर आपको इस मलहका जुड़े हुए जो गलियां हैं उसके अंदर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इसके सामने है, ये इसके आगे भी ये है, और ये आप मार्केट देख रहे हैं। और इस मार्केट के ये एक इंडोर मार्केट है, 2-3 मंजिला है शायद, और कल मैं लेके आया था। तो ये इसके अतराफ सारे बाज़ार हैं, छोटे छोटे, मतलब तंग जैसे नारकली और लक्ष्मी और ऐसे जगहों पे होते हैं। आप इसे दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे एशिया की सबसे बड़ी शालवी मार्केट समझ सकते हैं, शालवी मार्केट। तो ये समझें कि दुनिया की 2-3 बड़ी जो फेक ब्रांड चीज़ें हैं, तो उनकी जो है, या कापी मार्केट दुनिया की 2-3 बड़ी मार्केट में ऐसे एक है। तो आइए अंदर चलते हैं, मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ इसके मतलब। ये देखेंगे अंदर जाते ही ये जो है आपको चीज़ें नजर आएंगी। तो ये दूसरी ये बस बाहर जैसे ट्रॉफियाँ और जिन चीज़ों से शुरू होता है, लेकिन ये जिधर मैं आपको लेके जा रहा हूँ इधर ये तस्वीरों से ये देखें, ये चीज़ें हैं।
ये देखें यहाँ पे ये पूरी लाइन जो है ये तस्बीहों की लाइन है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे खूबसूरत तस्बीहें जो आपको मक्का और मदीना में भी शायद इतनी बड़ी तादाद में नहीं मिलेंगी। तो ये सवीनियर की जो वियतनाम के सवीनियर है उसकी शॉप है। तो ये देखें ये सब तस्वीरें हैं जनाब और हज़ारों और लाखों की तादाद में ये यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो ये टाइयाँ हैं और ये देखें ये भी तस्वीरों की। और मैं समझता हूँ कि ये सारी तस्वीरें जो हमें मक्का और मदीना शरीफ में नज़र आती है वो यहीं वियतनाम और चाइना से बन के जाती हैं और इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता इन रेट्स में। इस अंदाज से जो ये तैयार करते हैं इनका मुकाबला करना मुश्किल है और इनको मार्केट में बीट करना इनकी प्राइस को ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था जनाब तस्वीरों की मार्केट। अभी हम दीगर जगहों पे भी आपको लेके चलते हैं वन बाय वन करके। ये जी वो ऑप्टिकल्स और ये सवीनियर्स की शॉप है और वही तस्वीरों की और ये भी सन ग्लासेस, ये पे यहाँ पे लेडी पर्स, बेल्ट और इतनी तादाद में इतने मुख्तलिफ डिज़ाइन में कि आपको परेशान कर देने के लिए। ये फिर ये देखें तंग तंग गलियाँ, इसके अंदर हर दुकान तकरीबन एक जैसी है और इसके अंदर ये वेमेन के लिए अंडर गारमेंट्स हैं और सॉक्स और ऐसी तमाम चीज़ें। इस तरफ आपको वेमेन अंडर गारमेंट्स और दूसरी एक्सेसरीज मिलेंगी। ये यहाँ पे जो ख़वातीन के क्लिप और पूनियाँ शूनियाँ हज़ारों की तादाद में। ये लेडी पर्सों की ये कैप्स, टोपियाँ और सारे ये ब्रांडेड चीज़ें हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये आप बेल्टों का जेंट्स लेडी जेंट्स बेल्ट देखें तो वो एक ऐसी पीछे देखें वो सैकड़ों की तादाद में इनके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन है। और ये देखें ये छोटी सी गली सिर्फ वो बैग्स और हैंड बैग और रुक और दूसरे चीज़ों के लिए। ये छोटी सी गली वो इसमें लेडी एक्सेसरीज गारमेंट और वो कैप्स और दूसरी चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया तादाद में मिल जाती हैं। तो ये मतलब ये भी सवीनियर्स की शॉप है जहाँ पे आपको सवीनियर्स जो हैं वो बहुत से तो ये देखें एक छोटी छोटी चीज़ें हैं मतलब जो जिनका हम आम ज़िंदगी में मार्केट में जाते हैं तो ख़वातीन और उनको ये देखें सिल्क के रुमाल और सिल्क की स्कार्फ आप इधर देखते हैं मनों के हिसाब से ही स्कार्फ पड़े हैं ये सारे खूबसूरत लेडी स्कार्फ जो कि ज़रूरत है ख़वातीन की। वो शाल्स
और ये देखें टॉयज़ हैं और इसके अलावा ये वर्साचे और हर्वीस की शालें और देखें दुनिया भर के ये जो है इतनी प्यारी खूबसूरत शाल्स और तो ये जन्नत है जी ख़वातीन की, मैं समझता हूँ, और जेंट्स की भी, मर्दों की भी चीज़ें उसी वाफर तादाद में मिलती हैं जो मर्दों की ज़रूरत है, मतलब उनके बैग, उनकी वॉलेट्स और दूसरी चीज़ें। तो मेरे जैसा बंदा तो हर चीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अगर ख़वातीन हो, मेरी वाइफ साथ हो, तो वो ख़रीदती कम है, देखती ज़्यादा है चीज़ें, तो वो लेकिन वो इधर आके परेशान हो जाएगी कि मैं कौन सी लूँ और कौन सी छोड़ूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये देखें, ये छोटे बैग, हैंड बैग और ये कैरी ट्रॉली जो होती है प्लेन वगैरह के लिए, उसके लिए ये बहुत बढ़िया दुकान है, प्रेस किस्म की। ये देखिए इस तरफ भी है, तो हर चीज़ का यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में डिज़ाइन और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ये चीज़ें अवेलेबल हैं इस मार्केट के अंदर। यही वजह है कि मैं यहाँ पे यूरोपियन कस्टमर को भी देख रहा हूँ, एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, यानी पूरी दुनिया का कस्टमर इस मार्केट के अंदर है। ये जी आप देखते जाएंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें डेज़ों के हिसाब से पड़ी हुई हैं। जब परसों की बारी आए तो फिर पर्सेस, और जब आप ये छोटी छोटी इस्तेमाल की चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी में, ये घड़ियाँ हैं, देखें जी किलो के हिसाब से पड़ी हुई हैं। तो ये वो क्या कहते हैं, मलकू नकदा कोका। तो ये अगर मलकू इधर आए तो वो इतने कोके उसे मिलें कि ये बालियाँ, कोके और नथलियाँ और ये सब कुछ रिंग्स, मनों टनों के हिसाब से। ये देखें जी, ये ख़वातीन के जूते, शूज़ और ये उनकी वर्ल्ड क्लास जो है ब्रांडेड इसी तरह ये पजामा है, मतलब नाइट सूट, ये बच्चों के सारे 0 मीटर से लेकर 7-8 साल तक के बच्चों के लिए। ये देखें, ये ट्रैक सूट हैं जी, दुनिया भर से हर किस्म के ट्रैक सूट, ट्रेन जैकेट, विंड जैकेट और ये सारी चीज़ें। सॉरी, ये देखें, ये स्केचर से लेके दुनिया भर के तमाम
ये लेडीज़ शूज़ की दुकान है स्पेशल। ये यहाँ पे और ये भी ख़वातीन को तो वियतनाम ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वियतनाम में ख़वातीन की जो चीज़ें मिलेगी वो, और साथ में खाली बोरे लानी चाहिए, बोरियां भर के यहाँ से वो अपने। और तो और मर्दों के लिए भी कम नहीं है जी। ये देखें यहाँ पे स्केचर से लेके नाइकी तक, और नाइकी से पूमा और दीगर यूरोपियन मतलब वो जो ब्रांड हैं। और बाकी मैं इन्हें थोड़ा सा इसलिए जानता हूँ कि मैं शॉपिंग का आदी हूँ और चीज़ें देखता रहता हूँ, तो कोई बड़ा फ़र्क इसमें नज़र नहीं आता है। इसमें ये देखें, ये ख़वातीन के तो अंडर गारमेंट्स और ब्राज के ऐसे जैसे पहाड़ लगे हुए हैं, ये सब के मतलब आप देखें जहाँ तक नज़र आता है। ये शूज़ का डिपार्टमेंट है, नीचे शूज़ का एरिया है। इसको आप कितना को एक्सप्लोर कर सकोगे, और मुश्किल है। और क्योंकि इतनी ज़्यादा फैशन, इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा तादाद में। अभी हम चलते हैं जी ऊपर वाली यहाँ पे, तो ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं और नीचे के एक ब्लिक आप देखें, एक मंजर देखें कि कहाँ तक कितनी बड़ी शॉप मार्केट है। ये और भी ऊपर जा रहे हैं। अभी ये आप इसको देखें तो ये जनाब गारमेंट का है एरिया, और इस गारमेंट के एरिए में ख़वातीन, अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के हिसाब से वो कुछ ख़वातीन के सर्दियों के जो गारमेंट है वो ज़्यादा तौर पे रिप्लेस की गई है। खुला कपड़ा है, सिल्क का, सिल्क शॉप है। तो ये देखें, ये सिल्क एरिया सारा, और ये दुनिया की बेहतरीन सिल्क यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जेंट्स शूटिंग का एरिया है। तो ये देखें आप, ये लेडी एंड जेंट्स शूटिंग एरिया है। तो ये भी सारा जेंट्स शूटिंग का, एक एक सूट का पीस भी है, और बड़े बड़े सैकड़ों मीटर के बड़े बड़े थान भी यहाँ पे हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को बताता चलूँ कि मैं इस सारे एक्सप्लोरिंग में आपको शायद 5% भी सही रोक के दिखा नहीं पाया, इसलिए कि इसके लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए, शायद ज़्यादा, इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखें जी कि सारी मार्केट का आपको चक्कर तो नहीं लगवा सका, लेकिन कुछ हिस्सा मैंने आपको के साथ इसको कवर करने की कोशिश की है। ये देखिए, अब आगे तक हर जगह जाना मुश्किल है, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। ये जनाब अपनी, मैं तो बेगम साहबा को साथ लाऊँ ना, तो इस मार्केट में उन्हें सुबह छोड़ दूँ तो बेशक
3-4 दिन का टाइम दे के वापस आऊँ, तो इधर ही की देख रही होंगी चीज़ें। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे जो ऑप्शन चॉइस सिलेक्शन यहाँ पे मौजूद है कि आप वाकई ये बच्चों के सेक्शन में हम फिर और बच्चे बड़े सभी तो ये देखिए जनाब, ये इतने ज़्यादा जो है वो आपको एक ही जगह पे एक छत के नीचे एक बड़ी मार्केट, इसीलिए इसे साउथ एशिया और सेंट्रल ये जो साउथ ईस्ट एशिया उसकी बड़ी मार्केट कहा जाता है, जो कि आप बिलाशुबा कह सकते हैं कि ये एक बड़ी मार्केट। दूसरी जगह पे चलते हैं, ये आपको एक्सप्लोर किया इसका ऊपर का हिस्सा, बहुत बड़ा सा, काफ़ी हद तक कर तो नहीं पाया मैं, लेकिन ये आप इसका जैसा अभी जो सी जगह पे जा रहे हैं वो भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो मैं इसे शॉपिंग पैराडाइज कहना चाहूँगा कि जो शौकीन हैं उनके लिए, जो कपड़े के, जूतों के, उनके लिए ये एक जन्नत है, शॉपिंग पैराडाइज है। और इतनी रेट्स का मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यकीनन ये बताऊं कि जो चीज़ यूरोप में $10 की मिलती है, इधर $1 से $1.5 की बआसानी मिल जाती है। तो इसका मतलब है $100 की कोई बढ़िया शर्ट है, बहुत ही आला क्लास की, तो वो यहाँ मैक्सिमम आपको $8 से $10 में वो चीज़ मिल जाती है, जैसे आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखेंगे चाइनीज़ घरों का इंटीरियर डेकोरेशन और चाइनीज़ रेस्टोरेंट और घरों का जैसे वो झंडियाँ लगाने का होता है, तो ऐसे ये शूज़ का फिर आ गया। देखें जी, ये अक्सर यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो शॉपकीपर हैं, वो तकरीबन कैमरे के सामने आने से कॉपीराइट का मसला होता है, तो वो नहीं भी आते। और शुरू में तो जब मैं मार्केट के अंदर था तो मुझे एक्सप्लोर करने में कुछ भी दिक्कत पेश नहीं आई, लेकिन बाद में फिर वो जैसे जंगल की आग की तरह चारों तरफ ये मशहूर बता दिया गया कि एक व्लॉगर जो है वो इसको मार्केट को व्लॉग बना रहा है। तो फिर वो उन्होंने मुझे कहा तो किसी ने कुछ नहीं, लेकिन एक तरह से वो मुख्तात हो गए, ख़ास तौर पे ये कैचर शूज़ और वो जो इस किस्म के जो आजकल ज़्यादा चल रहा है ब्रांडेड, ये मुझे देख के थोड़ा सा मुख्तात रवैये के साथ उनका रवैया हो गया। और वो मैंने महसूस किया कि जैसे उन्हें सब कुछ जैसे ये बता दिया गया कि भाई कोई बंदा अंदर दाखिल हुआ है तो इसको अब ये हमें, तो ये किसी भी मुल्क के लिए आपको पता है, चाहे आप फर्स्ट कॉपी करते हो या सेकंड कॉपी करते हो, थर्ड कॉपी करते हो, जो भी है, जब आपको ये बता दिया जाए कि भाई आप बंदा एक्सप्लोर कर रहा है, कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब हम एक वॉकिंग टूर यहाँ पे लेते हैं।
ये करीबी अब क्योंकि हालोवीन अक्टूबर में ख़त्म हुआ है, तो हालोवीन के बाद अब उसकी जगह आ रहा है आगे इसके बाद जो बड़ा इवेंट होगा वो होगा उसका क्रिसमस का। और क्रिसमस के लिए जो ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग और ख़रीदारी का रुझान है, तो उसी हवाले से इन मार्केटों में जो आर्टिकल्स शॉपिंग आर्टिकल्स आए हैं वो ज़्यादातर क्रिसमस से मुतल्लिक़ डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन और जैसे ये घरों की आप देख रहे हैं चाइनीज़ और वियतनामी इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उस लिहाज से भी देखने को बड़ी चीज़ें मिलेंगी। ये बेल्टों की बहुत बड़ी शॉप है। ये डेकोरेशन का बाज़ार शुरू हो गया। आप देखें तहद नगाह जहाँ तक मैं अभी चलूँगा, मेरे दोनों तरफ क्रिसमस का और इंटीरियर डेकोरेशन का सामान आ गया। और ये मुझे एक बता रहा था ड्राइवर कि अभी यहाँ पे आगे क्योंकि क्रिसमस के मौके पे यहाँ पे बहुत बड़ी ख़रीदारी होती है और एक बड़ी कम्युनिटी उस ख़रीदारी में अपना हिस्सा लेती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिसमस के हवाले से और चाइनीज़ न्यू ईयर के हवाले से आपको देखने को मिलती है। बहरहाल जी, वो एक त्यौहार के बाद दूसरा त्यौहार, और आजकल ये त्योहारों का जो अमल है ये सिर्फ एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है इनकी, यूरोपियन की। और जैसे मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे और इस किस्म की चीज़ें, ऐसे ये मजहबी त्योहारों को, ईस्टर, क्रिसमस, बल्कि जैसे आप समझ हमारी ईद और शब-ए-बारात को भी हम इसी तरह नज़र में देख सकते हैं कि ये एक बड़े कारोबारी इवेंट बन के रह गए हैं। इससे किसी के मजहबी तल्लुक़ कितना मजबूत हो, एक वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादातर तो कपड़े बनवाने, सिलवाने, नई चीज़ें ख़रीदने और इस लिहाज से वो बड़ा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। जितना एक्सप्लोर कर सकते थे वो किया। शायद फिर कभी मौका मिला तो इधर ज़रूर आएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब चलते हैं हम। आप देख रहे थे मतलूब डाइट ऑफिशियल, और मैंने आपको वो फेक मार्केट, एक्शन और ये दूसरी जगह जो जहाँ की वियतनाम की सबसे ज़्यादा कारोबारी मार्केट है उसका विज़िट करवाया। कोशिश की कि मैं बेहतर तरीके से आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकूं जहाँ $100 की चीज़ या $500 की चीज़ सिर्फ आपको 20, 25, $30 में मिल जाती है, और वो बेहतरीन उम्दा कापी और उम्दा ब्रांड होते हैं। और बल्कि अक्सर शेखी मारते हैं ये जो कुछ भी कि वो कापी करने वाले भी नहीं जिनका ब्रांड होता है वो भी नहीं पहचान पाते। तो ये तो है चीज़ के मेयार पे मसला है। कापी हमेशा एक से ज़्यादा होती हैं, सस्ती कापी भी होती हैं, महंगी भी होती हैं। तो अभी हम और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह इस टूर के दौरान। देखते रहिए मतलूब डाइट ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।